इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंजक्शन। ठीक है, इसके पहले के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमने अच्छी तरह से बहुत ही जबर तरीके से बहुत ही इजीएस्ट वे से सीखे हैं। अब ये जो टॉपिक है कंजक्शन, ठीक रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनके जैसे दमदार तरीके से, ताकि जिंदगी भर ना भूले उस हिसाब से सीखना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंजक्शन? कंजक्शन मतलब होता क्या है? एक ऐसा वर्ड जो अलग अलग दो वर्ड्स को, अलग अलग दो फ्रेजेस को, अलग अलग दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ टाई अप करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ओके, द वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट, टू जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू sentences to each other. That word is called as conjunction. It is a word used. It is a word used to join two words, दो अलग अलग शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, अलग अलग जो फ्रेजेस होते हैं, टू फ्रेजेस, उसके साथ साथ जो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, टू सेंटेंसेस, एंड टू क्लॉजेस. It is a word used to join two words, two phrases, two sentences, two clauses. तो उसको कहा जाता है कंजक्शन, जिसको हम मराठी में कहते हैं उभयान्वयी अव्यय, जे वेगवेगळ्या दोन शब्दाला जोडण्यासाठी वापरले जाते. इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रीपोजिशन सीखा है. प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? शब्द योगी अव्यय, जो शब्दों को जोड़ के आता है, दैट इज अवर प्रीपोजिशन. जो वर्ड को साथ में कनेक्ट करके आता है. लेकिन ये जो है कंजक्शन, ये क्या होता है? दो अलग अलग वर्ड के बीच में होता है, ना कि किसी वर्ड को चिपक के यूज किया जाता है. ये रहेगा कंजक्शन जो इंडिपेंडेंट यूज किया जाएगा. प्रीपोजिशन जो वर्ड के साथ चिपक के आता है, या तो सामने आएगा या फिर पीछे आएगा. तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है प्रीपोजिशन और कंजक्शन. इन दोनों कंसेप्ट में कंजक्शन के भी प्रकार है. सबसे पहला आएगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड वन आता है कंपाउंड कंजक्शन, थर्ड वन होता है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन. तो बात करते हैं इन तीन अलग अलग प्रकार के कंजक्शन की. सो टाइप्स ऑफ कंजक्शन. टाइप्स ऑफ कंजक्शन कौन कौन से हैं? ये इस प्रकार से, एक आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. दूसरा है हमारा कंपाउंड कंजक्शन, और थर्ड वन है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन. सबऑर्डिनेट कंजक्शन. तो ये जो कंजक्शन का टॉपिक है, या फिर ये जो हमें सब टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, इनको बारीकी से समझना बहुत ही जरूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस कंजक्शन टॉपिक के आधार पर एक बड़ा सा वास्ट टॉपिक आता है, वो होता है क्लॉज. सो क्लॉज उसी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझेगा जिसकी ये कंसेप्ट या फिर ये जो टॉपिक है इन द इंग्लिश ग्रामर कंजक्शन, ये जिसका स्ट्रांग रहेगा. इसीलिए इसको एज अ कंजक्शन के तौर पर नहीं लेना है, समझना है कि कंजक्शन के साथ साथ वी आर लर्निंग नेक्स्ट वन, अनदर वन टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज बेस्ड ऑन दिस वन टॉपिक, दैट इज अवर क्लॉजेस. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है कंजक्शन. तो क्लॉज इस टॉपिक में हमें इसकी आवश्यकता होगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करने वाला वर्ड रहेगा क्लॉज में, इसलिए बारीकी से समझना है। तो इस प्रकार से कंजक्शन के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। अब ये जो कंजक्शन के अलग अलग 3 प्रकार है, इसमें से ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसके 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुमुलेटिव कंजक्शन, ठीक है। उसके बाद एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड नेक्स्ट वन है इलेटिव, विच इज द लास्ट वन, इलेटिव कंजक्शन। सो कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव, तो ये किसके टाइप्स है? ये है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये है इसके 4 अलग अलग प्रकार के टाइप्स। ये जो होता है कुमुलेटिव, इसको कोपुलेटिव भी कहा जाता है, कोपुलेटिव। देखना स्पेलिंग में गड़बड़ी हो सकती है आपके लिखते समय, तो कुमुलेटिव ही होता है कोपुलेटिव, कुमुलेटिव CUMU, कोपुलेटिव COPU, कोपुलेटिव कंजक्शन, कुमुलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट है हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन, थर्ड है हमारा अल्टरनेटिव, जिसको डिसजंक्टिव भी कहा जाता है, डिसजंक्टिव कंजक्शन, और ये है हमारा इलेटिव कंजक्शन। इसके लिए और कोई दूसरा नाम नहीं है। तो मुझे लगता है इतना आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि क्या होता है कंजक्शन। 2 अलग अलग वर्ड, 2 अलग अलग फ्रेजेस, 2 अलग अलग क्लॉजेस, 2 अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो एक वर्ड का यूज किया जाता है, दैट इज अवर कंजक्शन। उसके बाद सामने दिया हुआ है, सामने हमने पढ़ा है, समझा है कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उसके 4 सब टाइप्स होते हैं। एक कुमुलेटिव कंजक्शन, जिसको ही हमने कोपुलेटिव कंजक्शन कहा है। उसका सेकंड टाइप है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है, सॉरी एडवर्सेटिव कंजक्शन। थर्ड वन आता है हमारा अल्टरनेटिव कनेक्शन, सॉरी कंजक्शन, जिसको ही हमने डिसजंक्टिव कंजक्शन कहा है। और फोर्थ है हमारा इलेटिव कंजक्शन, IAATIVE, इलेटिव कंजक्शन। चलो सामने बढ़ेंगे। अब ये सारी के सारी जो कंजक्शन की कंसेप्ट्स है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन मतलब क्या होता है, कंपाउंड कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, और उसके बाद इनके जो सब टाइप्स है वो क्या होते हैं, उनके क्या क्या कंजक्शन होते हैं, कहां कहां पे किस प्रकार से सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, वो अच्छी तरह से विद मेनी मोर एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये जो भी हमने सब टाइप देखे हुए हैं कंजक्शन के, कोऑर्डिनेट देखा है, उसके बाद कंपाउंड देखा है और सबऑर्डिनेट देखा है। अब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता क्या है, क्या होता है कंजक्शन, और इसके जो 3-4 पार्ट हमने देखे हैं, टाइप्स देखे हैं, इसमें क्या किया जाता है, और क्या ऐसा डिफरेंस है जिसके कारण जो है ना कंजक्शन को 3 पार्ट में और फिर जो है ना उसके 4 सब टाइप्स किए गए हैं। क्या है, व्हाट इज डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस होता है, छोटा डिफरेंस होता है, या फिर कुछ भी नहीं होता है, फिर भी खाली ऊपर उसको डिवाइड किया गया है पढ़ने वाले का सर खाने के लिए, ऐसा नहीं है, कुछ तो भी डिफरेंस है जिसके कारण ही उसको डिवाइड किया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप ऑफ कंजक्शन, ये है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब होता क्या है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक दूसरे को मदद करना, बोलते हैं ना उसको कोऑर्डिनेट करो, ठीक है। कोऑर्डिनेट, हमारे जो शरीर है ना, ये शरीर के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स है, शरीर के बाहर में जितने भी ऑर्गन्स है, वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, दैट्स व्हाई जो है ना हमारी बॉडी बैलेंस में वर्क करती है। इट बिकम्स पॉसिबल टू आवर बॉडी, फॉर आवर बॉडी टू वर्क इन अ बैलेंस, अदरवाइज वो अच्छी तरह से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, हमारे बॉडी ऑर्गन, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, तो फिर हमारे बॉडी का जो फंक्शनिंग है
वो स्लो हो जाएगा, वो इम्बैलेंस बिहेव करेगा और जिसके कारण बहुत सारी खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाएंगी और उसके साथ साथ इंसान की लाइफ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए and that's why all our internal as well as external organs are playing their roles, their duties very well to run the function of our body in a systematic way in a positive direction. So coordinate करना मतलब एक दूसरे को मदद करना होता है। ये पहली बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात ये है कि जो सेम रैंक होने वाले होते हैं, सेम रैंक, जैसे कि मैं टीचर हूं, एक सामने वाला टीचर, यू आर द स्टूडेंट्स, सो सामने वाले स्टूडेंट्स आपके अगल बगल में आपके घर में बैठकर जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ पैरेलल चलने वाले सेम लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं उनको कहते हैं सेम रैंकिंग वाले लोग। तो सेम रैंक होने वाले जो वर्ड्स होते हैं, सेम रैंक होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो सेंटेंस का यूज किया, जो कंजक्शन का यूज किया जाता है, दैट इज आवर कोऑर्डिनेट कंजक्शन। देखो बारीकी से समझना, सेम रैंक होने वाले अलग अलग दो वर्ड्स, दो फ्रेज, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉज को जोड़ने वाला जो कंजक्शन है, दैट इज आवर कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सेम रैंक मतलब ही सेम वैल्यू, सेम वेटेज, सेम इंपॉर्टेंस होने वाले दो अलग अलग वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉजेस कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं। ए coordinate conjunction, a coordinate conjunction joins together, इसको दो अलग अलग वर्ड को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को वगैरह वगैरह, together clauses of equal rank, together clauses of equal rank। तो इक्वल रैंक मैंने क्लियर कर दिया कि इक्वल रैंक मतलब क्या होता है, जिनका इंपॉर्टेंस सेम है, जिनका वैल्यू सेम है, जिनका वेटेज सेम है, जिनको सेम पर्पज के साथ यूज किया है इन दी सेंटेंस, दैट इज द सेंटेंस और दैट इज द क्लॉजेस ऑफ द इक्वल रैंक। उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर ऐसे कितने कंजक्शन है जो कि यूज किए जा सकते हैं टू जॉइन टुगेदर टू डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक, ऑफ इक्वल रैंक। देखो ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। बट और कंजक्शन अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग कंजक्शन का यूज करने से अलग अलग प्रकार के सेंटेंस भी बनते हैं। तो कंजक्शन अगर हमें पता है कि ये किस कैटेगरी का है, कोऑर्डिनेट है, कंपाउंड है या फिर सबऑर्डिनेट है, उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें ये पर्टिकुलर कंजक्शन का यूज किया हुआ है वो सेंटेंस क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स या फिर कुछ अलग भी है। और नॉर और also इधर और, जिसको आइदर और भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, नाइदर नॉर, उसके सामने भी है क्या, अरे बहुत सारे मिलेंगे, एंड ये देखो बोथ एंड दोनों एक ही है, बीच में स्पेस है, बीच में कोई तो एक वर्ड यूज किया जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सारे के सारे होते हैं हमारे, कुछ मिसिंग है, ठीक है, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या होता है, ये है हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन मतलब एक ऐसा वर्ड
जो सेंटेंस के दो अलग अलग हिस्से को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब कैसे होता है प्रैक्टिकली, हमने तो वो यूज किया नहीं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज कंजक्शन टू जॉइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सो हियर इज not only is she stupid, but also, so यहाँ पे not only but also का हमने यूज किया है, not only but also। तो इस प्रकार से not only but also इस कंजक्शन का यूज होता है सेंटेंस में। अब ये जो but है, but के बाद एक एरोगेंट एडजेक्टिव का यूज किया है, उसके बाद also का यूज किया है। वो कैसे है, ये किस रूल के अनुसार इसको हमने सेपरेट किया है, ये भी हम सीखेंगे आने वाले वीडियो में, जब हम सीखेंगे not only but also। I like to enjoy tea and coffee। I like to enjoy tea and coffee। यहाँ पे देखो सेम रैंक, इक्वल रैंक होने वाले सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट को जोड़ा गया है। जैसे कि नॉट ओनली इज शी स्टूपिड बट एरोगेंट आल्सो। तो स्टूपिड एडजेक्टिव है, एरोगेंट भी एडजेक्टिव ही है, मतलब उसकी जो ह्यूमन क्वालिटीज है इक्वल रैंक है। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ना कि उसके क्वालिटी और हमने हाइट की बात की है। स्टूपिड एरोगेंट उसकी ह्यूमन नेचर की, उसके मैनर की बात हो रही है। एक साइड में उसकी क्वालिटी वो सुंदर दिखती है और दूसरे साइड में बहुत सारी उसकी बड़ी फैमिली है, ऐसा हमने नहीं कहा है। उसके ह्यूमन मैनर की बात हो रही है। यहाँ पे आई लाइक टू एंजॉय टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, तो ये एंड जो है ये रहेगा हमारा कंजक्शन। तो टी और कॉफी ओके लिक्विड फॉर्म में है, जिनको पिया जाता है, ड्रिंकेबल है, इक्वल रैंक की है। तो इस प्रकार से इक्वल रैंक के होने वाले जो सेंटेंसेस है, जो क्लॉजेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया जाता है। इट इज हेवी बट easy to move। It is heavy but easy to move। It is heavy but easy to move। कोई चीज है वो हेवी है, लेकिन उसको इजीली हम पुश कर सकते हैं। हेवी है लेकिन जहां पे वो रखा हुआ है, जो फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, चिकनी है, तो जिसके कारण उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का हम धक्का मारते हैं तो वो एक जगह से दूसरे जगह पर हम शिफ्ट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उसकी जगह बदलना पॉसिबल है। दैट्स व्हाई इज इजी टू मूव। तो यहाँ पे बट इस कंजक्शन का हमने यूज किया है और ये है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन सा है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इस प्रकार से होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का कंसेप्ट। इतने सारे होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन और इस प्रकार से लागू किया जाता है ऐसे कंजक्शन को, इन कंजक्शन को सेंटेंसेस में। और एक हमारा अगला कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कुमुलेटिव, जिसको ही हमने कोपुलेटिव भी कहा है। कुमुलेटिव, कोपुलेटिव प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी आसान हो गई बात। कोपुलेटिव, इसमें क्या होता है, किस प्रकार का रूल जो है ये कंजक्शन करता है, कुमुलेटिव कंजक्शन। सो दिस merely adds one statement, is merely adds one statement, one statement किसको कनेक्ट करता है, किसमें ऐड करता है? वन स्टेटमेंट टू अनदर, टू अनदर। तो एक स्टेटमेंट को
conjunction, that is our cumulative conjunction. जनरली कुछ अगर चिपकाना है तो जनरली हम क्या करते हैं, अरे काका फेविकॉल आहे का, काय नोट चिपकवायची आहे 100ची, ठीक आहे ना बापा घे. तो जनरल वे में हम फेविकॉल का यूज करते हैं. और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर जाए तो फेविक्विक लाएंगे, उससे भी आगे चलेंगे तो और कुछ फेवी बॉन्ड लाएंगे, उससे भी आगे गए तो और कुछ दुनिया भर का सटरन पटरन उठाते हैं, और उससे भी आगे चलना है तो डायरेक्ट वेल्डिंग ही मार लेते हैं. तो अपने पास जोड़ने के लिए बहुत सारे उपाय है, तंत्र विद्या है, लेकिन उससे सबसे एकदम छोटी सी जो लेवल है जिस पर हम काम करते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए सबसे पहला हमारा प्रेफरेंस गोज टू फेविकॉल, इससे या फिर इससे भी छोटा गम है क्या नहीं, गम. तो उसी प्रकार से काम करने वाला, गम के जैसे फेविकॉल के जैसे काम करने वाला ये होता है कुमुलेटिव कंजक्शन, कोपुलेटिव कंजक्शन. बस जोड़ने का काम करता है, सीधी सादी जो भी सेंटेंसेस है, क्लॉजेस है, बस उसको जोड़ देता है, चुपचाप बगल में जाकर खड़ा हो जाता है. सामान्य बस भाव म्हणते मी माझं झाला का मी साइडला जातो. तो इस प्रकार से काम करने वाला जो कंजक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा कोपुलेटिव कंजक्शन. इसमें आते हैं एज वेल एज, ठीक है, both and ये सब आएंगे कोपुलेटिव कंजक्शन के अंडर में. Also not only but also etc. ये सारे इसके पहले भी हमने लिखे हैं. कहां पे लिखे हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन इस टाइटल के नीचे में. यहाँ पे भी कैसे आए, इसका सॉल्यूशन ये है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ये किसका टाइप्स है, ये है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का टाइप. पिताजी का जो सरनेम रहेगा, उस घर के अंदर रहने वाले जो हम लोग हैं, हमारा सरनेम भी उन्हीं के सरनेम के हिसाब से रहेगा. वही सरनेम रहे, हमारा थोड़ी ना चेंज हो जाएगा. मेरे पिताजी का सरनेम अलग है, शर्मा है, और मेरा सरनेम मैं वर्मा जोड़ दूंगा, ऐसे चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा. तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जितने भी है उन सारे कंजक्शन को हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन के जो 4 अलग अलग सब टाइप्स है उनमें डिवाइड किया है. अब कुछ जो है इसके हिस्से में आए, कौन से आए हैं, तो ये आए हैं, और भी है, इटीसी लिख दिया है मैंने. You can sing as well as dance. आप सिंग भी कर सकते हो, डांस भी कर सकते हो. सिंगिंग डांसिंग इंसान को तो होता ही आता ही है. तो you can sing as well as dance. They wanted pen and pencil. They wanted pen and pencil. My friend is not only player. My friend is not only player but also dancer. Okay, तो यहाँ पे not only but also है, यहाँ पे and है, और यहाँ पे as well as है. तो इस प्रकार से जो है ना कोपुलेटिव कुमुलेटिव कंजक्शन का हम यूज करते हैं. जो जनरल सेंटेंसेस होते हैं उनको जनरली इसलिए कहा गया है दिस मेयरली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर. बस इतना ही इसका फंक्शन होता है, इसका रोल कॉल होता है, ये वर्क प्ले करता है इन दी सेंटेंसेस. एडवर्सेटिव कंजक्शन. एडवर्सेटिव कंजक्शन ही किस प्रकार का कंजक्शन है, इसका काम कौन सा है. ओके, तो ये जो एडवर्सेटिव कंजक्शन है, एडवर्सेटिव मतलब एडवर्स. एडवर्सेटिव इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम समझना है, थोड़ा सा कंसेप्ट छोटी करके अगर समझनी है इस कंजक्शन को, तो एडवर्स से बना हुआ एडवर्सेटिव. तो एडवर्स मतलब जो अपने अगेंस्ट में है, विच इज नॉट इन अवर फेवर, जो अपने फेवर में नहीं है, तो अपने बजट में नहीं है,
ठीक है, जो अपने फायदे की बात नहीं कर रहा है, विच इज नॉट इन अवर इंटरेस्ट, ओके, तो वो होता है हमारे अगेंस्ट, अपोजिट, दैट इज द एडवर्स। हम बोलते हैं ना एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब हमें जिस प्रकार की कंडीशन की आवश्यकता है, वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव दैट काइंड ऑफ फेवरेबल एटमॉस्फेयर, सिचुएशन, कंडीशंस, उसके कुछ अलग होना, डिफरेंट होना, समझे, तो वो होता है एडवर्स। जो चाहिए उससे अपोजिट होना, दैट मीन्स कॉन्ट्रास्ट, अपोजिशन शो करने वाला, या फिर अपोजिट जो सेंटेंसेस है, एक दूसरे के विरोध में चलने वाले सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो कंजक्शन है, उसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो दिस expresses contrast between contrast मतलब अपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिशन, 36 का आंकड़ा जिसको बोलते हैं। स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, टू क्लॉजेस, टू वर्ड्स भी आएगा इसमें, बट स्टिल, स्टिल मतलब वो नहीं है लोहा लोकल वाला, ये स्टिल अलग है, ठीक है। However, और आएगा ETC आएगा, ये ETC नहीं, ETC मतलब नहीं तो इसको भी आप काउंट कर लोगे कंजक्शन के लिस्ट में, बट स्टिल, एट, however, ETC, तो ये होते हैं हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब किस प्रकार से काम करेंगे ये सारे, इस प्रकार से ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि इधर उधर ना फैले, वो मिक्सअप हो जाएंगे। We are slow, but we are slow, हम बहुत ही धीरे काम कर रहे हैं। We are slow मतलब कैसे होता है, हम स्लो है, हमारा नाम स्लो है, ऐसा है क्या, या फिर स्लो नाम के गांव से है, ऐसा भी नहीं। We are slow मतलब ये हमारा जो काम करने का ढंग है थोड़ा सा स्लो में, ठीक है, स्लो, बट we are sure। रनिंग कंपटीशन में हालांकि मानते हैं कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, लेकिन श्योर है कि हम जीत जाएंगे, जीत हमारी पक्की है। तो स्लो चलना और जीतना दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है क्या नहीं? स्लो चलने वाला कभी जीत नहीं सकता, और जीतने वाला स्लो चल नहीं सकता, स्लोली दौड़ नहीं सकता है, वो फास्ट ही भागेगा, घोड़े के जैसे भागेगा। लेकिन कहा गया है कि हालांकि हम स्लो में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन श्योरली हम जीत के दिखाएंगे, जीत हमारी ही होगी। तो ये दोनों जो है ना कंसेप्ट, दोनों जो स्टेटमेंट्स है, क्लॉजेस जो है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे ही अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट होने वाले क्लॉजेस, स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमने बट का यूज किया है। My friend was annoyed. Okay, still. My friend, ये जो still है ये रहेगा हमारा adversative conjunction. My friend was annoyed. Still, he kept quiet. Still he kept quiet. तो यहाँ पे ये जो दोनों है स्टेटमेंट, my friend was annoyed, he kept quiet. उसको गुस्सा आया लेकिन फिर भी शांत। गुस्सा आने वाला शांत नहीं होता है, और जो शांत है उसको गुस्सा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे गुस्सा आया है लेकिन फिर भी उसने शांति से काम लिया है। तो दोनों अपोजिट है। दिख रही बात, समझ में रही? चलो और एक आधा एग्जांपल लिख लेते हैं। However, it seems impossible. However, it seems impossible. I made it possible.
seems impossible, I made नहीं, I shall make it possible. However, it seems impossible, I shall make it possible. हालांकि लग रहा है कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं उसको पॉसिबल करके दिखाऊं। पॉसिबल है, पॉसिबल करना, ये भी अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट है। कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट में काम करने वाले कंसेप्ट है स्टेटमेंट। तो ये होता है यूज ऑफ एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और इस प्रकार से होता है द मीनिंग ऑफ एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एक कंजंक्शन जो एडवर्स, जो अपोजिट, जो कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन जैसे कि आपने देखा है, मैंने बताया है कि ये जो कंजंक्शन होता है एक्सप्रेस एज ए चॉइस बिटवीन, इस कंजंक्शन एक्सप्रेस choice between किसके बीच में? अरे टू अल्टरनेटिव्स, कंजंक्शन तो दुनिया भर है के, उसमें से अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन कौन से? और, अदरवाइज, और अदरवाइज, इधर और, etc, ये हो गए हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शन। You must weep, she must weep, or she will die. अरे ये खा गए क्या हम? और she will die. She must weep or she will die. और याद है भाई, तू रो ले नहीं तो तू मर जाएगी। ओके, मतलब दो ऑप्शन है, रोते हो तो मरोगे नहीं, और मरते हो इसका मतलब तुम रोए नहीं। अल्टरनेटिव है, या तो तुझे रोना है या फिर मरना है। परिस्थिति के सामने कभी कभी इंसान हताश हो जाता है, तो सोचता है कि रो लूं, सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं, है क्या नहीं? तो दो ऑप्शन है, परिस्थिति को देखते हुए या तो भाई रो ले या फिर सुसाइड कर, और ऑप्शन है तेरे पास, या तो रोते बैठ या फिर मर जा। तो ये है और हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। Neither he nor his father was there. Neither he nor his father was there. ना वो ना उसके पिताजी। तो यहाँ भी दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो उसने आना चाहिए या फिर उसके पिताजी ने आना चाहिए। तो दोनों के दोनों नहीं, ठीक है, दोनों के दोनों नहीं, मतलब अल्टरनेटिव है हमारे पास। तेरे से नहीं जम रहा है क्या, तो बच्चे को भेज, बच्चे को नहीं जम रहा है पिताजी को भेज, दोनों के दोनों नहीं। थर्ड एग्जांपल, more quickly else he will not overtake them। यहाँ पे जो है ना else भी आ जाएगा हमारा,
कंजक्शन, और बाद में हम लिखेंगे etc। आते जाते हैं जितनी ज्यादा गहरी पढ़ाई करेंगे उतने बहुत सारे मिलते जाएंगे हमारे कंजक्शन। सो वॉक क्विकली एल्स ही विल नॉट ओवरटेक देम। ऑप्शन है आपके पास, जोर से चलना, ओवरटेक करना, अल्टरनेट। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमने यूज किया है वो है एल्स, ये अल्टरनेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन, अभी इलेटिव नाम थोड़ा सा अलग है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज कर रही है। वी आर नॉट गेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इलेटिव। क्या होता है इलेटिव? कंक्लूजन पता है? कंक्लूजन, वी ड्रॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन आफ्टर सीइंग पर्टिकुलर थिंग्स और इंसिडेंसेस, इवेंट्स। ठीक है, मन बनाना, मन बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा आगे चलकर। ठीक है, तो ये जो प्रिडिक्शंस है, ये जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, यही होता है हमारा इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन is used to express inference। ठीक है, ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, साइंस का वर्ड है। कंक्लूजन लिखो, एक्सपेरिमेंट लिखते हैं ना, प्रैक्टिकल लिखते हैं, तो वहां पे लास्ट में होता है दैट इज अवर रिजल्ट, कंक्लूजन। भाई ये कंक्लूजन हमारा ये वाला जिसको हमने कहा है इन्फरेंस, जिसको हमने कहा है इलेटिव कंजक्शन। और सो एंस इट इज, ये जो कंजक्शन होते हैं ये रहेगा हमारे इलेटिव कंजक्शन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सीधी सी भाषा है, बहुत ही सोपी कंसेप्ट है, सोपी। कंक्लूजन ड्रॉ करना, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसे नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो गया। अब पक्का जो हम सोचते हैं वैसे होता है क्या? सड़क के ऊपर अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो जरूरी है कि वो बीमारी था, लेकिन हम देखने वाले जो आई विटनेस होते हैं, जो विक्टिम, वो सॉरी जो भागे दौड़े लोग आते हैं वहां पे एक्सीडेंट तमाशा देखने के लिए, कुछ बोलते हैं बीमारी की वजह से एक्सीडेंट हो गया, कोई बोलते हैं टायर पंचर हो गया, कुछ बोलते हैं पेट्रोल खत्म हो गया, कोई बोलते हैं इंडिकेटर नहीं दिया, कुछ बोलते हैं ब्रेक नहीं लगा, कुछ बोलते हैं कि चेन फट गई, सॉरी टूट गई। अरे अलग अलग कंक्लूजन हम ड्रा करते, तो वही मतलब ये इलेटिव, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी को हम समझ रहे हैं। ऑल प्रिकॉशंस, सॉरी प्रिकॉशंस must have been neglected. All precautions must have been neglected. Must have been neglected. अब निगलेक्ट किए गए हैं, निगलेक्ट किए गए हैं मतलब प्रिकॉशन को हमने सही तरीके से फॉलो नहीं किया है। We just oppose, we just ignore, let them away, just we forget to take precautions। तो इसकी वजह से क्या हो गया? बीमारी फैल गई। अब प्रिकॉशन ही लेने की वजह से बीमारी रुकती है ऐसा नहीं, इस बीमारी को रोकना है, इसकी जो चेन बनती जा रही है उस चेन को ब्रेक डाउन करना है। तो प्रिकॉशन के साथ साथ और भी बहुत सारी जरूरी चीजें जो करना है हमें। प्रिकॉशन तो लेना ही लेना है, लेकिन और भी बहुत सारी स्टेप्स है जो लेना बहुत ही जरूरी है, तब जाके बीमारी को हम रोक सकते हैं, जो होने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। और कोरोना, ठीक है, कोरोना स्प्रेड rapidly, so all precaution must have been neglected for the corona spread rapidly। प्रिकॉशन हमने नहीं लिए हैं जिसके कारण कोरोना फैल गया है। मानते हैं ये लागू है कि प्रिकॉशन
प्रिकॉशन नहीं लेने की वजह से, प्रिकॉशन के बारे में ना सोचने की वजह से बीमारी फैलती जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कोरोना होता जा रहा है। किसी को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ हो रही है, किसी को हेल्थ फैसिलिटी समय पर ना मिलने की वजह से, किसी को हॉस्पिटल में बेड ना मिलने की वजह से, कुछ लोग लापरवाही की वजह से, इस प्रकार से लोग मरते जा रहे हैं। Something certainly fell in, for I heard a splash. मैंने कुछ तो भी आवाज सुना है, आवाज सुना है, इसका मतलब कुछ तो भी गिर गया है। जरूरी नहीं कि कुछ गिरने की वजह से ही आवाज होता है, लेकिन मैंने अपना कंक्लूजन मन बना लिया है कि कुछ तो भी घर के अंदर गिर गया है, घर के बाहर रोड पर आंगन में गिरने की वजह से ही मैंने आवाज सुना है, लेकिन जरूरी नहीं है। हाँ, लागू है, ये जो कंक्लूजन हमने ड्रा किया है, इट इज अप्लीकेबल, इट इज वैलिड, बट मे बी देयर आर मेनी मोर डिफरेंट रीजंस, दैट्स व्हाई जो है मैंने कुछ तो भी आवाज सुना है। तो इस प्रकार से अपना खुद का मन बना लेना, बिफोर नोइंग द एग्जैक्ट रीजन ऑफ समथिंग विच इज हैपनिंग और विच हैपन, कंक्लूजन ड्रा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन करना ये भी अच्छी बात है। ओके, तो इस प्रकार से होता है हमारा रिलेटिव कंजक्शन।